हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्यांश रंगी एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस। क्लास 6 के हमारे चैप्टर्स चल रहे थे। शॉर्ट वीडियो सीरीज हमारी चल रही थी। क्लास 6 का एक और चैप्टर जो कि है गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब गार्बेज के बारे में तो मैं क्या ही ज्यादा आपको बता दूंगा, कचरे के बारे में पढ़ना है तो यही देखेंगे कि किस किस तरीके का कचरा होता है, किस किस तरीके का गार्बेज होता है। उस गार्बेज को क्या हम डिकम्पोज कर सकते हैं, किस तरीके से उससे हम बच सकते हैं या फिर उसे खत्म कर सकते हैं, और अगर उन्हें खत्म नहीं कर सकते उस गार्बेज को तो उसका क्या करेंगे कि हमारे जो अर्थ है या हम जहां रहते हैं वहां पर पॉल्यूशन ना हो या फिर बीमारियां ना फैले। क्योंकि हमें पता है कि जहां पर भी गार्बेज होगा, जहां पर भी किसी भी तरीके का कचरा होगा, वहां पर अलग अलग तरीके के मच्छर आ जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो बीमारियां हो सकती है। अब गार्बेज का हमें करना क्या है, गार्बेज डिस्पोजल कैसे करना है, गार्बेज होता कैसे है, किस किस तरीके से कहां कहां से हमारे गार्बेज जनरेट होता है, ये सब हमें इस चैप्टर में देखना है। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो वी जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में वेस्ट जनरेट होता है। अब वेस्ट इन द सेंस की कुछ भी चीज, मान लो कि तुमने एप्पल खाया तो एप्पल का पील उतारा, एप्पल का छिलका उतारा, वो एक तरीके का वेस्ट हो गया। आलू का हम छिलका उतारते हैं, वो एक तरीके का वेस्ट हो गया। हमारा खाना बच गया, हमारा खाना जो है वो बच गया, हमने उसे फेंक दिया तो वो एक तरीके का वेस्ट हो गया। पॉलीथीन्स जो होती है वो एक तरीके का वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो यही सब चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम जनरेट करते हैं, किसी ना किसी सोर्स से वेस्ट आ जाता है। अब बात करते हैं कि वेस्ट क्या होता है। तो एनीथिंग विच इज नॉट नो मोर यूज एंड वी थ्रो इट अवे। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे काम की नहीं है और हम उसे फेंक देते हैं, वो क्या होता है, एक वेस्ट होता है, कचरा होता है। एग्जाम्पल बनाना फील्स, केले के छिलके, केला खाया, उसका छिलका फेंक दिया, कोई आकर फिसल गया, ठीक है, तो क्या है वो एक तरीके का वेस्ट है। नाउ हमें समझ आ गया कि इंट्रोडक्शन देखा हमने, हमारी डेली लाइफ में हम क्या जनरेट कर रहे हैं, वेस्ट जनरेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। एंड जो बनाना पील्स हैं वो एक वेस्ट का एग्जाम्पल है, मतलब जो भी चीज हमारे काम की नहीं है वो एक तरीके का क्या है, वेस्ट है। अब मम्मी भी ताने मारेगी, बेटा पढ़ ले, नहीं तो इतना पैसा लगाया वो क्या हुआ, वेस्ट हो गया। पढ़ते ही है ताने तो जिंदगी में। बात करते हैं अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। तो अब बायोडिग्रेडेबल से मतलब है कि इस तरीके के वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज करने से मतलब ब्रेक डाउन हो सकता है उस चीज का। तो द वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या, बैक्टीरिया एंड फंजाई। हमें पता है कि ऑल अराउंड हमारे हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो ऐसे वेस्ट जो क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड हो सकते हैं। डिकम्पोज्ड का मतलब क्या होता है, उनका ब्रेकडाउन हो सकता है, वो और स्मॉलर फॉर्म्स में टूट सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं। दीज वेस्ट आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब एग्जांपल देखें तो जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं हमारे पास, यानी कि वेजिटेबल पील हो गया, फ्रूट्स हो गया, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, यहाँ देख सकते हो फ्रूट्स हो गए, जो बच गया खाना लेफ्ट ओवर फूड हो गया, वेजिटेबल होगी, पील्स हो गए। इस तरीके के जो वेस्ट हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। अब अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल क्या था, जिन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, जिन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो दीज आर क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक हो गया, ग्लास बॉटल्स हो गई, ग्लास हो गया, पॉलीथीन्स हो गई, हमारे पॉली बैग्स जो भी यूज करते हैं उन्हें फेंक देते हैं, क्या होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते। अब अगर मैं बताऊं तो एक तरफ अगर तुम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जमीन के अंदर गाड़ोगे, जमीन के अंदर डिग कर दोगे, और एक को एक नॉन बायोडिग्रेडेबल को कर दोगे, तो बायोडिग्रेडेबल वाला डिकम्पोज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो बहुत साल बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कभी डिकम्पोज नहीं हो सकते। आई बात समझ में। अगली बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट तो एक ही तरीके का होता है, अदर टाइप्स तो क्या होता है, पर जिस जगह से वो वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, उस जगह के बेसिस पर, उस प्लेस के बेसिस पर हमने वेस्ट को अलग अलग कर दिया। अगर हमारे घर से जनरेट हो रहा है हाउस होल्ड वेस्ट, यानी कि वो बचे हुए खाना, बची हुई सब्जियां, सब्जियों के छिलके, इस तरीके का अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो दैट इज डोमेस्टिक वेस्ट। उसे क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक वेस्ट।
अगर स्कूल्स, ऑफिस, हॉस्पिटल्स ऐसी जगह से कोई वेस्ट मिल रहा है हमें तो उसे क्या बोलेंगे? कम्युनिटी वेस्ट। अब डोमेस्टिक वेस्ट और कम्युनिटी वेस्ट को एक साथ कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? म्यूनिसिपल वेस्ट। क्या बोलेंगे? म्यूनिसिपल वेस्ट। मतलब घर से जो मिला वो तो डोमेस्टिक वेस्ट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ऐसी पब्लिक प्लेसेस से जो मिला वो कम्युनिटी वेस्ट, और दोनों जगह के वेस्ट को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? म्यूनिसिपल वेस्ट। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? आगे की बात करते हैं। अब लास्ट है, आज के लिए लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज गार्बेज एंड रबिश। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में था, बस इन्हें हमने नाम अलग दे दिया। अब वेस्ट क्या करा? दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए। एक होता है वेस्ट में गार्बेज होता है, और दो पार्ट होते हैं वेस्ट के, मतलब एक गार्बेज होता है, एक रबिश होता है। गार्बेज वो पार्ट जो डिकम्पोज हो सकता है। गार्बेज कौन सा पार्ट है? जो डिकम्पोज हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गार्बेज। और जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, रबर, जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो क्या होगा? रबिश होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? रबिश बोलेंगे। तो एक बार बात कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा? वेस्ट देखा, वेस्ट होता क्या है, जनरेट कैसे होता है, उसके बाद हमने देखा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, मतलब अगर उन्हें डिकम्पोज कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तो वो बायोडिग्रेडेबल है, और डिकम्पोज नहीं कर पाए तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेस्ट देखा, तो उसमें क्या गया? डोमेस्टिक वेस्ट आ गया, कम्युनिटी वेस्ट आ गया। डोमेस्टिक और कम्युनिटी वेस्ट को एक साथ हमने क्या बोला? म्यूनिसिपल वेस्ट बोला। देन उसके बाद गार्बेज की बारी आई। अगर डिकम्पोज हो जाता है थोड़े टाइम बाद तो गार्बेज, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना। अरे देखा होगा ना कि बचा हुआ खाना अगर रहता है तो धीरे धीरे वो सड़ने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है, तो वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। देन उसके बाद उस पे कौन वर्क कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे वर्क कर रहे हैं। देन उसके बाद रबिश की बारी आई। इट इंक्लूड्स प्लास्टिक, ग्लास, रबर, मतलब ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। तो वेस्ट की दो कैटेगरीज देख ली थी लास्ट में हमने, ग्लास क्या, गार्बेज और रबिश। जो डिकम्पोज हो सकता है वो गार्बेज में आ जाएगा, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता वो रबिश में आ जाएगा, पर इन्हें हमने अलग अलग नाम दे दिए। वेस्ट है, अच्छा चैप्टर कचरा नहीं है, चैप्टर को ऐसा इग्नोर मत कर देना, पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत इसे भी अच्छे से। तो आज के वीडियो में तो इतना ही था, अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। ऐसे ही अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।